नमस्कार, मैं राजकुमार और आप सब ने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। इस समय हम बिल्कुल जम्मू में मौजूद हैं और आप इस और देखेंगे कि तमाम लोग जो हैं वो लाइनों में खड़े हुए हैं, राहुल गांधी से मिलने के लिए बेकरार है। लंबे अरसे से जो है यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और अभी कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे कि यहाँ से राहुल गांधी और साथ ही में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी जो है वो यहाँ से निकलेंगे। अभी तक अंदर जो है स्पीच कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित जो है वो कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ ही पलों में आप निकलेंगे और द न्यूज़ रूम के माध्यम से आप उन्हें जो है वो सामने अपनी फ़ोन स्क्रीन पर जो है वो देखेंगे। फिलहाल देख सकते हैं कि वहाँ से जो है अभी कुछ ही समय में जो है वो निकलने वाले हैं। यहाँ से देख सकते हैं लोगों का भीड़ जो है उमड़ी हुई है। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे जो है वो अंदर लगे हुए हैं। और इस समय की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर पहला ऐसा नेता है जो यहाँ पर पहुँचे हैं, यानी कि नेशनल लेवल के पहला ऐसा लीडर यहाँ पर जो है वो पहुँचे हैं। ये देख सकते हैं कि पूरी भीड़ उमड़ी हुई है, उनसे मिलने के लिए जो है वो बेकरार है। और अभी आपको कुछ ही क्षणों में राहुल गांधी को लाइव आपको जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये देख सकते हैं, और इससे पहले जो है वो श्रीनगर में थे और श्रीनगर में उन्होंने एनसी के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की, उमर अब्दुल्ला से भी बातचीत की, साथ ही में फारूक अब्दुल्ला से भी जो है उनकी बातचीत हुई। और वहाँ से खबरें निकलकर सामने आई कि इस बार भी जो है इंडिया अलायंस जो है वैसे ही जिंदा रहेगी जैसे जो है बीते कुछ इलेक्शनों में थी। लोकसभा इलेक्शन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है हमने देखा था कि किस तरीके से लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को जम्मू कश्मीर से एक भी सीट जो है वो नहीं मिली, लेकिन पूरी उम्मीदें जताई जा रही है कि, और वो उम्मीदें ये हैं कि कम से कम असेंबली इलेक्शन के अंदर जो है 90 सीटों में से कुछ सीटें जो है उनको मिल पाए। ये देख सकते हैं कि कितनी भीड़ उमड़ी हुई है। यहाँ पर जो बैनर्स लगे हुए थे वो पूरे बैनर्स जो है वो निकल के आए। ये देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर एक्सक्लूसिव न्यूज़ रिपोर्ट के न्यूज़ रूम के माध्यम से दिखा रहे हैं, ये राहुल गांधी रहे। ये देख सकते हैं राहुल गांधी और प्रेसिडेंट खड़गे जो है इस समय यहाँ से जो है वो निकल कर आगे की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम न्यूज़ रूम के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं कि भीड़ किस तरीके से उमड़ी हुई है और लोग जो है इतना प्यार जो है उनके साथ करते हैं, इनकी इतनी उससे जो है उन्हें जो है वो चाहते हैं। ये देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो संभालना मुश्किल जो है वो पड़ रहा है कि आखिर इस इतनी बड़ी भीड़ को कैसे जो है इस भीड़ को रोका जा सके। लेकिन फिलहाल आप न्यूज़ रूम के माध्यम से जो है वो देख पा रहे होंगे कि लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से देखा कि राहुल गांधी की जो है वो एंट्री हुई, उन्हें उस ओर लिया गया। इतने कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और ये लगातार देख सकते हैं आपकी तमाम नेशनल लीडर्स को जो है हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। द न्यूज़ रूम के माध्यम से जो है ये तमाम तस्वीरें एक्सक्लूसिव जो है वो आप देख रहे हैं, आपको पूरा दिखाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ रूम जो है वो प्रयास कर रहा है कि आपको जो है सारी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो दिखा पाएँ। ये देख सकते हैं कि वो इस समय अपनी गाड़ी के अंदर जो है वो बैठ रहे हैं और बाहर जो है वो बिल्कुल नारेबाजी हो रही है। चलिए कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, जितने भी लोग उनसे यहाँ मिलने के लिए आए थे उनसे जो है वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल सिक्योरिटी रीजन के चलते बिल्कुल धक्का मुक्की जो है यहाँ पर हो रही है। और इसी बीच चलिए यहाँ पर जो कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए आए थे उनका क्या कुछ कहना है उनसे भी ज़रूर बातचीत करेंगे कि जो लोग यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आए थे क्या उनकी बातचीत उनसे हुई, जो कुछ वो लेकर आए थे क्या उस पर जो है उन्हें सुना गया। चलिए एक्सडीसी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी का पहला दौरा इलेक्शन बिगुल बजने के बाद जम्मू कश्मीर का और अभी तक कोई भी नेशनल लीडर यहाँ नहीं पहुँचा है? देखें ये दर्शाता है कि राहुल गांधी और उनके पूरे परिवार और खड़गे जी का और पूरी कांग्रेस का जम्मू कश्मीर के प्रति कितना प्यार है, कितना उनका स्नेह है हमारे साथ, कितनी हमदर्दी है। क्योंकि वही वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले आगे हमारी जो, जैसे राहुल जी ने कहा कि स्टेट बड़ी थी तो उसको छोटा करके दूसरे लोगों को हमने मौका दिया, और स्टेटें बनाई। अगर कोई यूटी थी तो उसको भी स्टेट का दर्जा दिया। लेकिन ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहला ऐसा व्यक्ति आया मोदी जिसने आगे एक स्टेट को तोड़ के जितना यूटी बना दिया, 2 यूटी बना दी। तो मैं समझता हूँ बड़ी ही शर्मनाक बात की, लोगों की पीठ में छुरा घोंपा और जो हमारी स्टेट का दर्जा वापस देना था उसके लिए आज तक जो इन्होंने वादा किया था इलेक्शन से पहले आ जाएगा, मुझे लगता है ये हमेशा जुमले ही बोलते हैं। और आने वाले वक्त में बीजेपी से हमें लगता है कि ये पूरी जो लीडरशिप यहाँ आ रही है, यहाँ पहले तो बरसात में आपने देखा पानी का सैलाब था, अब एक बीजेपी
झूठ का सैलाब लेके आएगी, सब झूठ बोलेगी। और जैसे वो 2 करोड़ नौकरियां, 15-15 लाख, ऐसे बहुत सारे झूठ बोले जाएंगे ताकि वो लोगों को बहला फुसला के किसी तरह लोगों के वोट की चोरी कर सके। लोकसभा इलेक्शन में हमने देखा कि लोकसभा इलेक्शन के अंदर कांग्रेस को जम्मू कश्मीर से एक भी सीट नहीं मिली। और क्या लगता है आपको कि ये असेंबली इलेक्शन के अंदर जो है बाजी मार पाएंगे? वोट शेयर देखो, हमारा वोट शेयर देखो, वोट शेयर हमारा कहां से कहां चला गया। तो ये आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस कहां से कहां पहुंचेगी। आने वाले वक्त में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी और सत्ता जो है हमारे हाथ में होगी। बोला जा सकता है कि राहुल वर्सेस मोदी है। अरे आप कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। कहां राहुल गांधी और कहां मोदी? वो झूठ का बुलंदा, ये सच का पुजारी, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरा नाम अशोक कुमार, मैं कहाँ से हैं? मैं हीरानगर से हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। कितने सालों से? मैं 25 सालों से, जब से हमने होश संभाला पहला वोट कांग्रेस को डाला है। 2014 के बाद असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में नहीं हुए। इससे 10 साल पहले कुछ लीडर थे जिनकी अपना जो एक कद था, उनके नाम से जो है वो पार्टियां चलती थी। लेकिन अब उन लीडर का समय निकल गया। क्या लगता है कि नए चेहरे जो हैं उस कांग्रेस को उसी तरह मजबूत कर पाएंगे? बिल्कुल नए चेहरे आएंगे, नए चेहरे से जम्मू कश्मीर को संभालेंगे। 10 साल के बाद यहाँ चुनाव होने जा रहा है। हम चुनावों की स्वागत करते हैं और हम कांग्रेस के एक सिपाही होने के नाते कांग्रेस से ये अपील करते हैं, राहुल गांधी जी से, खड़गे जी से, कि नए चेहरे जो जमीनी सतह के लोग हैं उनको मौका दिए जाए, ताकि आने वाला जो भविष्य, आने वाला जो जम्मू कश्मीर का फ्यूचर है वो उज्जवल बन सके। और ये जो तानाशाह की जो सरकार चल रही है, इससे लोगों को छुटकारा मिल सके। 90 सीटें जम्मू कश्मीर की, उसमें से कितनी पे कांग्रेस जो है वो दावेदारी रखती? 90 सीटें कांग्रेस, टोटल 90 सीटें हैं। कांग्रेस और एनसी का अलायंस होने जा रहा है। ये पक्का 100% लिख के ले लो, आने वाली सरकार कांग्रेस और एनसी की होगी। बिल्कुल, आने वाली सरकार जो है वो कांग्रेस की होगी, ऐसा इनका जो कहना है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर कुछ लोगों का जो है वो इस पर क्या कहेंगे। सर, क्या नाम हुआ? देवगुड़ा, कहाँ से हैं? बिश्नाथ से। कितने सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? मैं सर्विस से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर हुआ हूँ। 24 हुआ था, पहले भी हम कांग्रेस से जुड़े थे, उसके बाद मैंने इसकी सदस्यता ले ली है कांग्रेस की। आपने जो है ये देखा होगा कि बीते 10 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शन नहीं हुए। इससे पहले के जो लीडर थे उनका एक अपना कद होता था, एक अपना रुतबा था। लेकिन लगता है कि इस 10 साल के गैप के बाद अब वो लीडर तो रिटायर हो चुके, वो सपोर्ट जो है वो कांग्रेस को कर सकते हैं। लेकिन जो नए चेहरे हैं वो कांग्रेस को उस बुलंदी पर पहुंचा सकेंगे या नहीं पहुंचा सकेंगे। लेकिन जो पहले लीडर तो आप कहते हैं वो रिटायर हो चुके हैं या बूढ़े हो चुके हैं, उनकी गाइडेंस में, उनका एक्सपीरियंस, युवाओं का जोश और उनका एक्सपीरियंस हाथ चलेगा, तभी दो मिलके जो है हम मेजॉरिटी में जा रहे हैं। मेजॉरिटी में अलायंस जो है गवर्नमेंट बनाने जा रहा है मेजॉरिटी में। क्या मोदी वर्सेस राहुल है? नहीं, वो बहुत गवर्नमेंट जिसकी होगी उसका वर्सेस तो होगा ही ना। तो चलिए, जो है कांग्रेस के एक्स मिनिस्टर भी जो है इस समय हमारे साथ में बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। इनसे ही जो है सीधा बातचीत करते हैं कि आखिर इनका जो है वो क्या कुछ कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कुछ कहेंगे और कैसे देखते हैं कि इलेक्शन का बिगुल बजने के बाद राहुल गांधी का पहला दौरा जम्मू कश्मीर का? आपने देखा कि किस तरीके से, अगर कश्मीर में भी देखें तो बहुत बड़ा स्वागत हुआ राहुल जी और खड़गड़े साहब का। और यहाँ भी जम्मू में भी आपने देखा कितना उत्साह है लोगों के बीच में, खास करके हमारे नेताओं वर्करों के बीच में। और राहुल जी एक संदेश दे के गए हैं कि आने वाले चुनाव में हमने मिलकर चुनाव लड़ना है। जो सेक्युलर फोर्सेस और फिरकापरस्त ताकतों का हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस जो है वो सीधा जम्मू कश्मीर से होगा? ये तो आपके सामने दिखाई देगा आने वाले समय में। तो लोकसभा इलेक्शन हुए और लोकसभा इलेक्शन के अंदर जो है कांग्रेस को यहाँ से एक भी सीट नहीं मिली। क्या असेंबली इलेक्शन में 90 में से कितनी सीटें कांग्रेस दावेदारी करती? हम तो मैक्सिमम सीटें जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। हम, हमारा तो दावा है। और जो संदेश राहुल जी ने दिया है खड़गे साहब में, ये तो हम लोग घर घर तक पहुंचाएंगे उनका संदेश कि डरना नहीं और मिलकर लड़ना है। और सेक्युलर फोर्स ताकतें इकट्ठा लड़ेंगी और चुनाव जीतेंगे। 10 साल बाद जो है इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं या कैसे देखती कांग्रेस? अगर देखा जाए तो हम तो चाहते थे कि राहुल जी का तो यही कहना था कि अगर चुनाव हो तो हम चुनाव से पहले तो स्टेट मांगते थे। और आज उन्होंने सीधा संदेश दिया कि भारत की आज़ादी के बाद ये पहला एक स्टेट देखी और पहली सरकार देखी है। यहाँ स्टेटों की स्टेटें बनती हुई दो देखी हैं और यूनियन टेरिटरी की स्टेटें बनते देखी है, लेकिन स्टेट की यूनियन टेरिटरी बनते हुए पहली बार देखी है, वो भी इस भाजपा की सरकार। तो चलिए, आप साफ तौर पर तस्वीरों में जो है वो देख पा रहे होंगे, चौधरी लाल सिंह जो है यहाँ पर आए हुए थे। राहुल गांधी का जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का दौरा था और वहाँ पर ये भी आए हुए थे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कहेंगे आप कि जिस तरीके से
क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से इलेक्शन जो है, इलेक्शन का बिगुल बज गया और जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन 10 साल के बाद होने जा रहे हैं और पहले ऐसे लीडर हैं पार्टी के कि जो बड़े नेता जम्मू कश्मीर आए, तो कैसे देखते हैं आप? हाँ, बड़े खुश हैं। नेता आए, फायदा होगा, लोगों में कर्जसनेस है, हौसला बढ़ा है, बढ़कर इनकरेज हुआ है और इलेक्शन जीतेंगे, सारी सीट जीत जाएंगे हम। 90 में से कितनी? पूरी। हाँ, क्या कुछ कहेंगे? खड़गे जी ने कहा कि अगर 25 सीटें और मिल गई होती तो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होते, तो क्या लगा आपको कि कहाँ पर जो है भूल चूक रहेगी? रब है ना, कुछ चीजें उसके हाथ में चली जाती हैं, लोगों के हाथ में नहीं रहती। मैं जीता हुआ हारा हूँ, क्या बात करते हैं। तो बातचीत आपने सुनी और इन्होंने कहा कि हम जीते हुए आ रहे हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हारे उनकी जो है वो सर्वे कर लीजिए। चलिए, फिलहाल आप तमाम लोगों को क्या लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। जर्नलिस्ट, वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं राजकुमार, धन्यवाद।